चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीनों रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है और आज नाज़रीन तीन खबरें हैं बड़ी, वैसे तो छोटी छोटी साथ और भी हम काफ़ी अटैच कर लेते होते हैं। मेन खबरें एक तो मिलिट्री कोर्ट्स केस के हवाले से आज अहमद फराज क्या बीच में चरसी तिका, क्या ट्रक और क्या शायरी का तड़का लगा, मौसम के हिसाब से मेन्यू भी डिस्कस करने की बातें हुई। तो बारिश का जो सहर था ना, उसने आज बेंच को भी अपने उसमें मुब्तला किए रखा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन दो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं, वो एक्सक्लूसिव है, तो मेरा ख्याल है पहले एक एक्सक्लूसिव फेंकते हैं, दूसरी उसके बाद फेंकते हैं। ठीक। पहली एक्सक्लूसिव खबर नाज़रीन ये है कि 5 जजों ने जो पटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो जो सीनियरिटी और रिप्रेजेंटेशन वाला मामला था, डोगर साहब को काम से रोकने का था, वो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ही मौजूद थी और जिसमें ये था कि जी ऑब्जेक्शन लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज उसके ऊपर डेवलपमेंट जो क्योंकि नज़र रखी हुई थी उसके ऊपर ताज़ा तरीन ये हुई है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्त अब आईनी बेंच की जजेस जो कमेटी है उसको रेफर कर दी। अच्छा, ये कामयाबी हो गई है। अब वो जजेस की जो कमेटी है वो उसको देखेगी, उसका जायज़ा लेगी और देखते हैं कि वो इसको ऑब्जेक्शन की तरफ आते हैं, मेंटेनेबिलिटी की तरफ आते हैं, फिक्सेशन की तरफ आते हैं, किस तरफ जाते हैं और इसको नंबर लगता है नहीं लगता। अभी तक उसको वैसे नंबर नहीं लगा, जो मैंने ताज़ा तरीन चेक किया था, ये सिर्फ कमेटी के पास गई है। तो अब देखते हैं कि उसको नंबर लगता है नहीं लगता, क्या होता है। तो एक तो ये खबर है। अब आते हैं तरफ फौजी अदालत की तरफ, जो दूसरी एक्सक्लूसिव है वो उससे जुड़ी हुई है। अच्छा, फौजी अदालत के केस में पहला हिस्सा तो आपको हमने अपने व्लॉग्स में बता दिया था। दूसरे हिस्से में ये हुआ कि फैसल सदीकी साहब ने शायर अहमद फराज की गिरफ्तारी का और उनको जो अदालत से फिर रिलीज मिला था, उनको बरी किया गया था बगावत के इस मुकदमे से, उसका हवाला दिया और कहा कि जनाब अहमद फराज के ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि उसने अपनी शायरी से जो उस वक्त के एक फ़ौजी अफसर है उनके सामने शायरी पढ़ी और उनको उकसाने की कोशिश की। तो उस इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने साथ ये भी बताई, उन्होंने कहा जी मेरे जो वालिद साहब थे फैसल सदीकी साहब ने कहा वो डॉक्टर थे और वो कहते हैं कि जनाब मेरे वालिद साहब क्योंकि डॉक्टर थे तो अहमद फराज साहब और दूसरे उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ साहब कि इन दोनों का जो डॉक्टर थे वो मेरे वालिद थे। उन्होंने कहा जो सिडक्शन का उकसाने का जो चार्ज था वो मेरे ऊपर भी लगा था, खुशकिस्मती से मैं गिरफ्तार नहीं हो सका। तो मंदोखेल साहब ने हंसते हुए कहा जनाब फिर आपको भी करवा देते। तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा जी नहीं मुझे उम्मीद है आप लोगों से नहीं, आपके होते हुए जो है ना मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता, ये उनके वर्ड्स थे। अच्छा, इसके साथ फिर आगे चल के जब अहमद फराज की बात होती तो हिलाली साहिबा ने पूछा कि ये कौन सी शायरी थी उनकी, मुझे तो उनकी सारी जो है ना नज़में याद है, तो किस वाली के ऊपर उनके ऊपर केस बना था। तो फिर वो उन्होंने अगर एक मिनट रुकिए, अगर जस्टिस मसरत हिलाली साहिबा को अहमद फराज को पढ़ने का इतना इश्तियाक रहा है और उनकी सारी नज़में याद हैं, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि इनको ये याद होगी उनमें से कौन सी नज़में जिन पे पर्चा बन सकता है, कौन सी नज़में हैं जिन पर नहीं बन सकता, क्योंकि खुद जज भी हैं, ठीक है। और कौन सी वो नज़में हैं जो उकसाने पे आती हैं और कौन सी नज़में हैं जो उनके वालिद, आज उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि मेरे वालिद साहब भी जो है वो शायर रहे हैं और गुज़श्ता दिनों फ्रीडम फाइटर थे और गुज़श्ता दिनों एक पश्तून जिरगे में मेरे वालिद साहब की जो शायरी थी वो पढ़ी गई और फिर पढ़ने वाले ने ये बताया कि ये उनकी शायरी है और उनकी बेटी, उनकी बेटी आजकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस है। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि शायरी पढ़ने वाला गिरफ्तार हो गया और फिर बड़ी मुश्किल से उसकी जान छूटी है, उसे रिहा करवाया। ये भी बताया कि मेरे वाले साहब की ज़्यादा उम्र तो जेलों में गुजरी। हाँ, तो फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि असल में शायरी का मसला ही है। मंदोखेल साहब ने कहा कि वक्त के हिसाब से किसी को अच्छी बुरी लगती रहती है। जी, वो उसमें सोशल मीडिया शायरी की बात का नहीं, शायरी की एक खूबी ये होती है ना पाकिस्तान में कि वो एक ही नज़म मुमकिन है, एक दौर में मुस्लिम लीग नून को अच्छी लगी और मुमकिन है वही नज़म 2-3 साल बाद मुस्लिम लीग नून को बहुत बुरी लगी और उस शायर के ऊपर पर्चे बना दिए जाए। अब हबीब जाली साहब की नज़में शहबाज शरीफ साहब पढ़ते थे जब वज़ीर आला पंजाब थे। सोशल मीडिया का भी वो नज़म पढ़े कि मैं नहीं मानता तो फिर वो कहेंगे ਅਸੀਂ भी नहीं मानते, चलो। तो साहब ये सोशल मीडिया का तज़किरा भी हुआ, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो सोशल मीडिया अहमद फराज के बारे में ही था ना कि अदालत में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि वो नज़म जो है ना उसको ऑन करने से इनकार कर दिया अहमद फराज ने। मेरी अंडरस्टैंडिंग यह बहरहाल कि उसमें अहमद फराज ने कहा था कि ये मैंने पब्लिश नहीं की, ठीक है, मेरे पास तो वसाइल ही नहीं कि मैं इसको पब्लिश करूं। लिखी तो उन्होंने हुई थी, आप भी उनके कलाम में मौजूद है वो नज़म।
लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे पास वसाइल ही नहीं, और उन्होंने डिसआउंड किया था उसे कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आज अगर सोशल मीडिया का दौर होता ना, तो वो तो अहमद फराज साहब ने 10 जगहों पे पोस्ट की होनी थी, तो वो मुकर भी नहीं सकते थे कि मेरी नहीं है। फिर उनको मुकरना पड़ना था कि अकाउंट भी मेरे नहीं है, हैक हो गया है। नहीं हो सकता राजा साहब जो है वो एक जज साहब की तरह ये भी मौका बनाते थे कि अकाउंट मेरा ही है पर पोस्टा मेरी नहीं है। हाँ, मायूं दिलावर साहब अकाउंट मेरा है। अच्छा जी, अपने जुल्करनैन साहब, अच्छा, एक इस पे बात आगे- और जो सुने- जस्टिस सुने। मोहम्मद अली मजहर साहब का मैं सुबह की जो बात सर अभी वो आगे से थी। पहले चर्सी टिक्के की तरफ आए ना, हाँ। वो सुबह वाली बात है तो सुबह करेंगे। अच्छा, चर्सी टिक्के की तरफ आते हैं तो उन्होंने मुसरत लालिया साहिबा कह रही थी कि अब तो जिस तरह ये बातें हो रही हैं, उन्होंने कहा जी आजकल तो जो चर्सी टिक्का बड़ा मशहूर है पेशावर का, हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा जी वो चर्सी टिक्के वाले को भी लिखना पड़ता है कि जी मैं असली जो है ना चर्सी टिक्का हूँ। तो मदर साहब ने आहिस्ता से उनको कहा कि यार क्या चर्सी लगाई उनको, क्योंकि जाहिर है वो इस फ्रॉम कराची, उनको शायद अंदाजा नहीं कि सिर्फ चर्सी टिक्का कराची में नहीं है। हाँ। तो उन्होंने फिर उनको ऊंचे आवाज में हिलाली साहब ने कहा कि यार वो तो बड़ा मशहूर है चर्सी टिक्का, हाँ। आपको नहीं पता। तो फिर उन्होंने हसन रिजवी साहब ने जब वो उससे आगे पहले वाली इंटरेस्टिंग बात ये हुई, हिलाली साहब ने कहा जब मैं वकील थी मैं तो बड़ा छोड़ डालती थी जब केस हार जाती थी, हम तो जाके कहते जज नहीं ये ट्रक ड्राइवर है, हाँ। वो कोई इशारा है, लाइट इधर की जलाते हैं और मुड़ इधर जाते हैं। तो मदर साहब ने कहा आप भी तो यही काम कर रही हैं, कि मतलब आप भी तो अब जज ही हैं, तो आप भी ट्रक वाले काम ही कर रही हैं। तो वो हंस पड़े उस पर सारे अदालत में। तो इस पर फिर हसन रिजवी साहब ने मुसर्रत अली साहब को कहा कि आप ट्रक चलाना आता है आपको? तो उन्होंने कहा जी मैं ट्रक चला लेती हूँ। तो फिर उन्होंने फैसल सदीकी साहब को नाज़रीन ने मुखातिब किया और कहा कि सदीकी साहब मेरी बात को ज़रा गहराई में समझे। हाँ। तो सदीकी साहब ने कहा जी मुझे आपसे बिल्कुल अच्छे की उम्मीद है। तो जो है अपने मंदोखेल साहब, उन्होंने कहा अच्छा आप पे वस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख पाएं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं आप सबसे अच्छे की और बाहर की उम्मीद रखता हूँ। तो ये चर्सी शर्सी भी आज टिक्का भी डिस्कस हुआ, मौसम अच्छा है। वो राय साहब ने कौन सा हमें चर्सी टिक्के पर लेके जाने खिलाने के लिए, राय साहब बातें ही करते हैं खाली। अच्छा राय साहब आप मदर साहब वाली को सवाल पूछने वाली बात करते हैं। अच्छा वो उससे पहले मैं आऊँगा, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस के आएंगे, पहले इस केस को क्लोज करके आगे चलते हैं ना। वो जो मैं ये केस पूछ में रहा दूसरे की समाअत तो ना था, करें एक ना। मैं ये पूछ रहा था कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आज सुबह जब वो जो एटीसी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस ने, ये बड़ी दिलचस्प बात है यार कि लाहौर और रावलपिंडी के जो दो जजेस ने हवालगी के हुक्मनामे जारी किए थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, बड़ी ही मतलब उनको शॉकिंग हुई है देखकर कि यार एक जैसे जजेस के जो हुक्मनामे थे उनके लफ्ज़ एक जैसे, उनके वर्ड्स एक जैसे, कॉमा फुल स्टॉप सब कुछ एक जैसा यार, एक जैसा है। ये कैसे एफआईआर नंबर और वो उनकी फौज में उनकी यकसनियत सोच में कैसे पाई गई यार? एक जैसे लफ्ज़, क्या एक दूसरे से उन्होंने मशवरा करके पूछा था? सो साहब क्या समझते हैं आप यार? कोई नहीं, इसमें कोई ऐसी कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। मशवरा कर भी सकते हैं, जब केस इतने अरसे से लोग सुन रहे हों तो एक सी थिंकिंग डेवलप हो सकती है। नहीं वो तो बहुत इनिशियल स्टेज पे ही हो गया था ना सारा कुछ। बहरहाल मैं इस पे अच्छा यार ये रिजर्व रखता हूँ अपने कमेंट्स। चलना ठीक है। ये जस्टिस सरदार याद इनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट की समाअत बहुत जोर की आई हुई है। हाँ ना सुना है सर, फौजी अदालत को छोड़ा दिया, हाई कोर्ट राय साहब को वहाँ पर एक 26वीं आईनी तरमीम वहाँ भी डिस्कस हुई है। मामला ये है कि वहाँ पर ये रेडी वाले जो है ना, रेडी बांड जो इस्लामाबाद के अंदर, उनके लाइसेंस का इशू था, उनके लाइसेंस के इशू के से की जारी करती है यहाँ पे ईमान मजारी एडवोकेट, वो आज अदालत के सामने पेश हुई। वो रेडी बांड जो है उनकी वकील थी और हादी अली चट्ठा उनके शोहर जो है ईमान मजारी के, वो पेश हुए। शोहर है तो हाँ, MCI सिर्फ उनको लाइसेंस को देखती है, ये उसका कहना था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो काम थे उनका कहना था। लेकिन यहाँ पर मामला ये हुआ कि ईमान मजारी ने कहा, अदालत को गलत बताया गया कि ये ट्रैफिक इशू है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर ये बताया गया ये ट्रैफिक की वजह से यार मसला लोगों को आसान बताया ना, कोई रेडी बानू की रेडी छड़ियां हटाई हुई थी, सारा मामला तो उसको लीगलाइज नहीं कर रहे, रेगुलराइज नहीं कर रहे, तो उसमें कोई रिमार्क्स वगैरह होंगे। तो उसमें 2000 उसकी फीस है सालाना। तो ये कहा गया जी कि रेडी बानू के हवाले से एक बिल सेनेट में आया था जिन पर हमने कमेंट्स दिए। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कह रही है कि सेनेट में भी इनका बिल गया है जनाब को लाइसेंस देने, जिस पर जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के साथ बिल लगा देना था, वो भी मंजूर हो जाता, क्योंकि वो कहीं नीचे छिपा देते तो जब साइन कर रहे होते तो साथ वो भी उसका
हो जाता, वो रात के अंधेरे में होती 26वीं आईनी तरमीम। तो इस पर अदालत के अंदर कह के लगे। तो 26वीं आईनी तरमीम आज फैसल सिद्दीकी साहब ये कह रहे थे, बात 26वीं आईनी तरमीम की निकली, तो मैंने उनसे पूछा, यहाँ पर वो सिगार पी रहे थे बाहर खड़े वक्फे के दौरान। अच्छा, तुसी उन्होंने चुगली भी लाओगे अब तक कारना दसिया हुआ उन्होंने कि मैं सिगार पी नहीं, शायद वो घर कह चुके हो बेगम को मैंने छोड़ दिए हुए हैं। अच्छा वो जनाब, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैंने पूछा ये 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला, तो उन्होंने कहा जी कि 26वीं आईनी तरमीम तो आज नहीं, कल परसों 2 साल 1.5 साल के बाद ये नहीं रहेगी, ये स्ट्राइक डाउन होगी। उन्होंने मुझे एक दिलचस्प सोल साहब भी खड़े थे जब उन्होंने बात की कि मुशर्रफ, लेकिन मैंने सिगरेट पीते नहीं देखा उन्हें सिगार। अच्छा, आपने सिगार पीते नहीं देखा जी, वो हाथ में कुछ मुस्वाक थी मेरे ख्याल में, मैंने देखा ही नहीं। वहाँ पर ये हुआ जी कि मुशर्रफ दौर, उन्होंने कहा जी कि आफिर किया गया काशिफ अब्बासी को, खालिद जमील साहब को, हबीब अकरम साहब को। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई फैसल सिद्दीकी साहब ने। उन्होंने कहा कि जब मुशर्रफ का आखिरी साल चल रहा था, जनरल मुशर्रफ का, तो वो यही काम कर रहा था। वो तमाम जो नामी ग्रामी एंकर्स हैं उनको अफेयर करके वो समझ रहा था कि मैंने सिस्टम पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और आज अगर देखें तो हालात बिल्कुल वही है जो उस वक्त मुशर्रफ के आखिरी साल के थे। और मैंने कहा इससे आपका क्या मकसूद है कहने का? उन्होंने कहा ये बस आखिरी साल है इनका, जिस तरह ये कर रहे हैं ना, ये खुद इसके नीचे आ जाएंगे। उन्होंने उनसे पहले, जो आपसे पहले मेरी उनसे डिस्कशन हो रही थी यहाँ पे व्लॉग करने से पहले, तो उन्होंने कहा, मैंने उन्हें कहा कि यार आपने दलाइल तो आज खासकर जो ये कमांडिंग ऑफिसर की एप्लीकेशन और उसके ऊपर जो कोर्ट ऑर्डर था, वो सारा मामला आपने लीगली बड़ा अच्छा उठाया और जज कुछ कन्विंस भी नज़र आ रहे थे उससे, लेकिन हो सकता है फैसला मैंने कहा आपके खिलाफ है। उन्होंने कहा यार देखो एक चीज़ है, इंसान के हाथ में, वो इमरान खान साहब वाली बात उन्होंने की अपने लफाज में, उन्होंने हवाले नहीं दिया, लेकिन बात उन्होंने की, उन्होंने कहा यार देखो मुनीर मलिक साहब के वो, क्योंकि ये जूनियर हैं, तो कहते थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार देखें बात बड़ी सीधी सी है कि अगर आपको पता है कि एक चीज़ रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ सकता या आप रिजल्ट नहीं दे सकते, आप एफर्ट कर सकते हैं अच्छी नीयत के साथ। उन्होंने कहा जी वो मैं करूँ, और मैं इस वजह से एफर्ट भी ना करूँ कि जी रिजल्ट मेरी फेवर में नहीं आ रहा तो फ़ायदा क्या, रिजल्ट आप एफर्ट करें, रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। तो कहते जी इंशाल्लाह वो रास्ता वो निकाल लेगा, रास्ता निकालना उसका काम है, एफर्ट करना हमारा काम है, वो हम एफर्ट कर रहे हैं और पूरे दिल से पूरी नीयत से एफर्ट करेंगे। तो फिर सुहेल साहब ये मेन्यू वाला क्या चक्कर था 26वीं तरमीम में? मेन्यू वाला बड़ा दिलचस्प मामला है। पहले उसको ना ज़रा मैं संजीदा साइड से बता दूं कि वो क्या मामला है। फैसल सिद्दीकी साहब ने आपको पता है कल एक ऑप्शन रखा था अदालत के सामने कि आप चाहें तो आर्मी एक्ट की जो कदम है दफात उनको बहाल कर दें, लेकिन साथ ये डिक्लेयर करें कि सिविलियंस का ट्रायल वहाँ नहीं हो सकता। फिर आज उन्होंने मेरिट्स पे भी गए कुछ चीज़ों के, और उन्होंने कहा कि जो कस्टडी दी गई आर्मी को वो तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। वो टेक्निकली उन्होंने बताया कि अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई थी, उससे पहले कर दिया गया, ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की दफ़ात उसमें अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, ये वो चीज़ें तो वो उन्होंने सामने रखी। तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने उन्हें मुखातिब किया और कहा कि देखें आप जो दलाइल दे रहे हैं ना, अगर हमने दफ़ात कदम ही रखी तो ये इरेलेवेंट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। तो वैसे भी ये मेरिट्स के दलाइल हैं, अब मेरिट्स पे दलाइल ना दें, अगर दूसरी साइड का कोई फैसला आ गया तो आप अपीलों के लिए इसको रिजर्व रखें, आप अपीलों में डिस्कस कीजिएगा जो मुलजमान की अपीलें हैं, तो यहाँ से आप उस पर ना लें। तो उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि देखें मैं अदालत के सामने एक मेन्यू रख रहा हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें रख रहा हूँ, आपको जो दिल करे उसमें से पिक कर लें, मुझे तो रिलीफ चाहिए जो किसी भी एंगल से हो। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस पर यह कहा कि देखें आप मेन्यू में भी वो चीज़ें रखें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हों, लेकिन जस्टिस मुसर्रत इलाली साहिबा जो हैं वो उनको अचानक मेन्यू सुनाई दिया, तो वो उन्होंने कहा ये मेन्यू, ऊपर से इस वक्त ना बारिश की आवाज़ तेज़ हो गई। उन्होंने कहा अगर मेन्यू है तो फिर बारिश के हिसाब से रखें जो भी मेन्यू है। तो फैसल सिद्दीकी साहब एक होने वाला था, तो उन्होंने कहा जी देखें आपका भी लंच टाइम है, तो मेरा भी एक होने के करीब तो मेन्यू जहन से निकल नहीं रहा। तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं काफ़ी सारी, बहरहाल टाइम कितना और लेंगे? उन्होंने कहा जी एक दिन, मंडे का दिन, और मंडे तक कंक्लूड कर देंगे, ये उन्होंने कहना था। चले अब आखिरी खबर की तरफ आते हैं। फिर वो मेरा ख्याल है वो प्रेस रूम का पानी है तो उनको बिल भी मैंने जाकर पे करना है। अच्छा, तो नाज़रीन खबर ये है कि राजा साहब ने एक जस्टिस मुनीब किसी का नाम लेके, जस्टिस मुनीब फारूक, जस्टिस मुनीब फारूक अनाउंस की थी जी। तो मैं कुछ जज तो नहीं हूँ, रिपोर्टर बेंच का हम हिस्सा है, तो रिपोर्टर बेंच की सरबराही करते हुए
अब आप लोगों की कंसेंट भी मैंने नहीं ली, लेकिन मैं अपना ज़ाती एक नोट जारी कर रहा हूँ इसमें, और मेरे नोट के मुताबिक मुनीब फारूक साहब का फैसला मैं कलअदम करार दे रहा हूँ। ठीक है, मैं उसे सपोर्ट और इंडोर्स कर रहा हूँ आज की समाअत के बाद। सुने, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। मैं तो ज़ाहिर है उनकी तरफ फैसला तो नहीं अनाउंस कर सकता, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, जो मेरी असेसमेंट है, जो रीडिंग है आपकी, अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग है, मैं 5-2 की अक्सरियत से मुनीब फारूक साहब का फैसला कलअदम करार दे रहा हूँ, और मुनीब अख्तर साहब का फैसला बरकरार करवा रहा है। ये खबर है, और मैं भी पहले दिन से इसी बात पर था कि ये इस तरह होगा। मैं अक्सर अपने व्लॉग में भी आज एक रिमार्क्स जो है ना बड़े अच्छे रेलिवेंट बनते हैं इस केस में, आपके इस लम्हे पे बड़े रेलिवेंट बनते हैं। आज जस्टिस हसन नजर रिजवी ने एक जो बात की, पहले वो सुन लें। उन्होंने कहा जो FIRs देखी है ना हमने, जिन पे लोगों की कस्टडी दी गई, उनमें लिखा हुआ है कि इन्होंने अस्करी तनसीबात के बाहर तोड़फोड़ की। तो बाहर होना काफ़ी है उनको दफात से बाहर होने के लिए। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये रिमार्क्स दिए कि ये लाहौर और रावलपिंडी के जजों की वर्डिंग भी एक है कस्टडी देने के लिए। जमाल बंदूखेल को ने कहा कि लगता है इनकी तो अंग्रेजी का मसला है। और ये जो आईनी बेंच को फैसल सदीकी साहब ने आईनी बेंच की मार दी है ना, कि आपका ही ऑर्डर है मंसूर अली शाह साहब वाले उसमें टैक्स वाले केस में कि बेस गलत हो तो सुपर स्ट्रक्चर जितना भी हो तो फॉल डाउन कर जाएगा। अब आईनी बेंच उससे पीछे नहीं हट सकते। आपने ये बात करके मैं तो अक्सर अपने व्लॉग में करता रहता हूँ, आज आपने भी की है, सोहेल साहब ने भी की है। आपने तो जस्टिस मुनीब फारूक को तख्ते तवे पर बिठा दिया यार। ये बात नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बिठाया, आपने उनको जस्टिस कह के फैसला सुनाया था, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। लेकिन तो मेरा ख्याल है अब कंक्लूजन तुम्हारे दोनों ने टेले बार आ जाएंगे जिसने उन्होंने फैसला दुरुस्त साबित होगा। चले हम तो ओपिनियन दे रहे, फैसला तो नहीं दे रहे। हम तो बिल्कुल हमारा इख्तिलाफी नोट समझ ले, फिर आप उसको उन्होंने तो सिक्का बंद फैसला दे दिया, उन्होंने दे दिया। सर हमारा इख्तिलाफी नोट कंसीडर हो जाएगा सोहेल साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन इजाजत दीजिए, हल्का हल्का मींह पै रहे हैं और सुना राजा साहब ने हमारे साथ जाना है, सोहेल साहब ने पकौड़े खिलाने हैं, तो अब हम पकौड़ों के दरमियान ज़्यादा नहीं आते। अल्लाह हाफ़िज़। इस व्लॉग में शिकायतें बहुत लगती हैं यार, चले।